हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और एक बार आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और लेटेस्ट जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन या आपके चैनल पे आपको जैसे यूट्यूब ओपन करोगे तो हमारा वीडियो आपको मिलता रहेगा समय समय पर। तो देखिए, अब हम एक स्टार्ट कर रहे हैं जावा। नहीं, जावा स्टार्ट कर रहे हैं। एक जावा है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ा है तो जावा है क्या। जावा एक क्या है, सिंपल सा मैं वर्ड में बोलो तो एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिस प्रकार आपकी सी है, ठीक है, C++ है, इसी प्रकार एक जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आज जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देख रहे हो या ठीक है, या डेस्कटॉप या फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर्स है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसमें ज़्यादातर इमीडिएट किसका प्रयोग होता है? जावा प्रोग्रामिंग। किसका प्रयोग होता है? जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है गाइस, अब जैसे ऐप बनाते हो तो ऐप के लिए जो बैकग्राउंड में जो कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग करने के लिए ज़्यादातर जावा या कोटलिन का यूज़ करता है। और ज़्यादातर पसंद डेवलपर की क्या होती है? जावा। किसकी रहती है? जावा। ठीक है, तो जावा यूज़ करके कई ऐप बनाए जाते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल जावा की बात करूँ, जावा है क्या? जावा एक जनरल पर्पज़ ठीक है, कॉन्करेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ठीक है, इसको समझना, या क्लास बेस्ड एंड द रन टाइम एनवायरनमेंट विच कंसेंट ऑफ JVM विच इज़ द कंस्ट्रेंट ऑफ जावा प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है कि जावा क्या है। अब कॉन्करेंट मतलब पहले तो कॉन्करेंट अर्थ क्या होता है? जावा क्या एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसी है, यानी जावा एक अपने आप में क्या एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसी है, प्योर। मतलब इसमें आपको प्रोग्राम बनाने हैं, आपको कोडिंग करनी होगी, या कोई प्रोग्राम बनाते हो आप, चाहे सिंपल प्रोग्राम बना दो, उसमें आपको क्या होना चाहिए? कम से कम जावा का प्रयोग या आपको क्लास का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास के बिना आप किसी प्रोग्राम को नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल लाइक मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की या C++ की, तो उसमें क्या है कि आपको क्लास बनाने की आवश्यकता नहीं। जैसे C++ क्या एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बट उसमें आपको क्या है, बिना क्लास के आप प्रोग्राम बना सकते हो। सी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है नहीं, वो क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है। बट अपन C++ की बात करें तो C++ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बट उसमें क्या है, आप कोई प्रोग्राम को डेवलप करते हो या प्रोग्राम को बनाते हो, क्रिएट करते हो। ठीक है, तो उसमें क्या आपको क्लास की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो मैं अब यह बात कर रहा हूँ जावा। आज जावा सिंपल सा प्रोग्राम लिखोगे आप, चाहे 2 नंबर का कैलकुलेशन या आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके लिए कम से कम क्लास का होना अनिवार्य है। ठीक है, अब क्लासमेट मतलब वही आपको क्लास आने, आपको प्रत्येक कार्य को मतलब कोई प्रत्येक प्रोग्राम को बनाने के लिए कम से कम एक क्लास की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, एंड द रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है? JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। आपको प्रोग्राम बनाने के लिए क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रदान करता है। बेस्ट कंसेप्ट ऑफ JVM, यानी JVM, इसमें आपको क्या मिलेगा? एक JVM। क्या मिलेगा? JVM का अर्थ क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि आप क्या करो, कोई जावा फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने कंपाइल किया, उससे क्या होगा, मुझे बाइट कोड क्या प्राप्त होगा? बाइट कोड। उसी को मैं क्या करूँ, दूसरे जैसे बाइट कोड है, तो मुझे जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया था विंडो में, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक मैंने प्रोग्राम बनाया विंडो के अंदर, ठीक है, फर्स्ट नाम का, ठीक है, उसको मैंने कंपाइल किया, उसका क्या जनरेट हुआ? बाइट कोड। क्या हुआ? बाइट कोड। ठीक है, उस बाइट कोड को मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिनक्स है, ठीक है, या मैक है, उसके ऊपर रन कर सकता हूँ। तो ये जावा एक क्या है, आपका क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब इसके क्या है, JVM आपको क्या कहता है? जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। क्या बनाता है? जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब एक प्लेटफॉर्म डिपेंड ना रह के सभी प्लेटफॉर्म पर रन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जावा इज फास्ट, यानी जावा क्या है? फास्ट है, रिलायबल विश्वसनीयता है इसमें, ठीक है, और सिक्योर है। जावा एक क्या है? सिक्योरिटी भी आपको प्रदान करती है इसमें, ठीक है, और क्या साथ फास्ट भी है और विश्वसनीयता। हमने रिलायबल का मतलब क्या है? विश्वसनीयता। इसमें आपको विश्वास से मिले, यानी कोई प्रोग्राम बनाओगे तो क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा, सिंपल सा आप क्या कर सकते हो प्रयोग करके। ठीक है, तो नेक्स्ट गई देखिए, अकॉर्डिंग टू ओरेकल, यानी मैं बात करूँ जावा की, तो अकॉर्डिंग ओरेकल कंपनी दैट्स ओन्स ऑफ जावा रन ऑन, यानी अकॉर्डिंग ओरेकल कंपनी के अनुसार बात करें तो जावा कितने डिवाइस पे रन हो रही है पूरे वर्ल्ड में? 3 बिलियन। कितने डिवाइस पे? यानी 3 बिलियन, मतलब 3 बिलियन के आसपास डिवाइस होती है, उसके ऊपर रन हो रही है जावा। यानी इतने जावा के जो मैं कहता हूँ एक डिवाइसेज है, बहुत सारे डिवाइसेज है, उसके ऊपर क्या हो, जावा रन हो रही है। यानी जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतने सारे डिवाइस में प्रयोग की जा रही है 3 बिलियन डिवाइसेज के अंदर।
ठीक है, बहुत सारे जावा का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्या है, जावा अभी तक क्या है दुनिया के अंदर टॉप मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जावा का नाम आता है। अभी जावा का जो पोजीशन है वो सेकंड पे है, ठीक है। फर्स्ट पे मैं आपको बात कर लूँ पाइथन है, ठीक है। सेकंड में क्या है, जावा, ठीक है। देखो फिर क्या आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, इट इज इंटेंड टू लेट एप्लीकेशन डेवलपर, यानी डेवलपर इसमें क्या, देखो एक बार डेवलपर क्या करता है, कोड को लिख देता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकता है, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, यानी एक बार कोड उसने लिख दिया तो बहुत बार क्या कर सकता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको रन करवा सकते हैं। यानी बार बार मुझे अलग प्लेटफॉर्म पे लिखने की आवश्यकता नहीं, एक बार कोड लिखो उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। देखो मीनिंग दैट, इसका मैं समझा रहा हूँ, आगे नेक्स्ट देखो इस पे लिखा हुआ है, मीनिंग दैट कंपाइल जावा कोड कैन रन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। मतलब क्या हुआ, ऑल प्लेटफॉर्म, जितने आप प्लेटफॉर्म, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आपको वापस रिकम्पाइलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो दैट सपोर्ट जावा विदाउट द नीड ऑफ रिकम्पाइलेशन, रिकम्पाइल करने का, आपको कंपाइलेशन वापस करने की जरूरत नहीं रहती। आपको क्या चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे, ओनली फॉर जेवीएम, क्या चाहिए, जेवीएम। तो जेवीएम के अपन उस प्लेटफॉर्म पे होगा, जैसे मैंने विंडो के बनाया प्रोग्राम, ठीक है, उसका बाइट कोड मुझे प्राप्त हुआ, अब मैं लिनक्स पे ले जाना चाहता हूँ, लिनक्स का मेरा क्या होना चाहिए, जेवीएम, क्या होना चाहिए, जेवीएम। या मैं मैक के ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जेवीएम, क्या चाहिए, जेवीएम। जेवीएम होता है तो कभी सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर क्या कर सकते हैं, बाइट कोड को रन कर सकते हैं, जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो वाई यूज़ जावा, यानी जावा यूज़ करने का, देखो जावा यूज़ करने क्यों यूज़ करते हैं, वाई टू यूज़, यानी क्यों जावा क्यों यूज़ कर रहे हैं, जावा यूज़ करने का क्या पर्पज़ है मैन, ठीक है। जावा देखो पहला पॉइंट, ये सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ पे क्या है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म, मतलब जावा इसे क्या है, डिफरेंट यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी जावा क्या करती है, अलग अलग प्रकार के जो भी प्लेटफॉर्म है उनको सभी को सपोर्ट करती है। जावा सभी प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करती है, चाहे आपका विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, रेस्पिनरी है या पाई है, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है, उस पर क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो जावा का बेस्ट पॉइंट है कि जावा इसलिए अपन काम करते हैं जावा के ऊपर, क्योंकि जावा डिफरेंट यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऊपर कार्य करती है। देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, जावा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी वर्ल्ड के अंदर ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जावा है क्या अभी तक पॉपुलर लैंग्वेज, इसलिए क्या है, जावा का यूज़ करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज, यानी ईजी टू, यानी आपको समझने में क्या हो रहा है कि आसानी इसको पढ़ने के लिए, और सिंपल यानी आसानी इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ओपन सोर्स, मतलब जावा क्या है, एक ओपन सोर्स, अपने आप में क्या है, ओपन सोर्स है और फ्री आपको, यानी ओरेकल साइट पे जाइए, आप जावा को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं डाउनलोड करना आपको बताऊंगा, ठीक है। ओपन सोर्स, और क्या है साथ साथ ओपन सोर्स है, क्या है, ओपन सोर्स, और साथ साथ देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज सिक्योर, जावा क्या है, अपने आप में एक सिक्योर है, फास्ट भी है और पावरफुल भी है, ठीक है। आप जावा आपको प्रोग्राम बनाओगे, आपको क्या प्रदान करेगा, सिक्योरिटी प्रदान करेगा। अब सिक्योरिटी कौन कौन सी प्रदान करेगा मैं आके आपको डिटेल में बताऊंगा, डिस्कस करेंगे अपन। फास्ट भी है, जावा क्या है, प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो क्या फास्ट होगा, और पावरफुल अपने आप में क्या है, जावा बहुत पावरफुल, इसलिए डेवलपर की पसंद क्या रहती है, जावा क्या रहती है, जावा पावरफुल भी है, फास्ट भी है, सिक्योर भी है, और मैं बोलूँ तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी प्लेटफॉर्म क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ सी या C++, ठीक है, उसमें कोड लिखा तो विंडोज़ के ऊपर लिखा तो वो विंडोज़ के ऊपर ही कार्य करेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे कार्य नहीं करेगा, तो वो C और C+ क्या डिपेंडेंट हो जाती है प्लेटफॉर्म पे ऊपर, वो एक फिक्स विंडो के ऊपर जाएगी। मैं लिनक्स के अंदर बनाता हूँ तो लिनक्स के ऊपर फिक्स हो जाएगी, बट जावा ऐसे नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इट्स हैंग कम्युनिकेटिव ऑफ सपोर्ट, यानी यहाँ पे क्या है, बहुत सारी कम्युनिकेटिव अपन कहते हैं, बात करें तो बहुत सारे डेवलपर है, वो बहुत सारे इसके डेवलपर जावा के, दुनिया के जो भी डेवलपर है इसमें जावा के ज़्यादा है। देखो 10 ऑफ मिलियन क्या है, जावा के डेवलपर, यानी बहुत सारे आपको जावा के मिलियन यानी करोड़ों में आपको क्या मिलेंगे, डेवलपर मिलेंगे जावा के। बाकी अदर अपन कम्युनिकेटिव बात करें C या C++ या .NET, ठीक है, बात करें तो उसके अलावा जावा के बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये टेक ओवर पाइथन कर रही, पाइथन, क्योंकि पाइथन ईजी है और लोग पाइथन की तरफ अभी आकर्षित हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि जरूर जावा का स्कोप कम हो जाएगा या जावा क्रेज कम हो जाएगा, लेकिन जावा अभी तक सेकंड पोजीशन बन रखी है, ठीक है। जावा कब की आई हुई है, ठीक है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच गिव है क्लियर स्ट्रक्चर, यानी जावा क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आपको क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड टू प्रोग्राम अलाउड कोड टू बी रीयूज, यानी इसमें क्या कर सकती है, आप कोड को क्या कर सकते हो,
रीयूज़ कर सकते हो। यानी आपकी इसमें क्या मिलेगा, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मिलेगा, जिसके माध्यम से आप कोड को क्या कर सकते हो, पुनः यूज़ कर सकते हो, या इंटरफेस मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारे इसमें पैकेज मिलेंगे, ठीक है, जिससे आप कोड को क्या कर सकते हो, पुनः यूज़ कर सकते हो। फिर लोअरिंग डेवलपमेंट, इसमें आपको डेवलप करते समय क्या कॉस्ट, यानी समय कम लगेगा, या मैं कह सकता हूँ कि डेवलप करने में इसमें क्या है, ज़्यादा समय नहीं लग सकता, ठीक है। फिर जावा इज अ क्लोज टू सी प्लस प्लस, यानी जावा क्या है, क्लोज है सी प्लस प्लस के एंड सी शार्प, ठीक है। जावा मेरी क्या है, क्लोज सी प्लस प्लस के, इसके सेम जैसे कंसेप्ट है, बस वहाँ पे क्या है, सी प्लस प्लस में डिफरेंट देखो तो सी प्लस में क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग था, पॉइंटर था, डिकंस्ट्रक्टर था, बट इसमें ऐसा नहीं है, बट है क्लोज उसी की तरह है, जो भी कंसेप्ट ज़्यादातर किसके हैं, सी प्लस प्लस के, यानी उसका आप सिंटेक्स देखें या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट देखें, वो सी प्लस प्लस के हैं, ठीक है, या सी शार्प से के, ठीक है, बहुत सारी इसके बाद क्या क्लोज है। एंड इट मेक्स टू इजी प्रोग्रामिंग टू स्विच फॉर जावा वाइज, यानी इस पर क्या है, आप ये सी प्लस प्लस या सी शार्प आती है तो आप इजी टू क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो जावा में, ठीक गाइस। थैंक्स इस वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। तो जितने हमारे चैनल आप बढ़ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, और वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। थैंक्स गाइस।